कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हार्ट अटैक भी आ जाएगा। पैर इतने कमज़ोर महसूस होते हैं कि लगता है कि यहीं गिर जाओ। नमस्ते, मेरा नाम रचना है। मैं एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हूँ। रिक्रिएशनल माइंड्स पे आपका स्वागत है। आज मैं बात करने वाली हूँ एंजाइटी के बारे में। एंजाइटी एक ऐसा स्टेट है जो हम सभी को महसूस होता है। अगर देखा जाए तो एंजाइटी हमें तब महसूस होता है जब हमें फ्यूचर को लेके कोई भी टेंशन होती है। वहीं एंजाइटी डिसऑर्डर्स इससे कुछ हट के है। ये एक एक्सट्रीम स्टेट है जिसमें व्यक्ति लगातार जी रहा होता है और लगातार उसी में ही बंधा हुआ होता है। एक नॉर्मल लेवल की एंजाइटी सिचुएशन जानने के बाद, या फिर हम लैंग्वेज में कहें तो फिर स्ट्रेसर के ख़त्म होने के बाद चली जाती है। वहीं एक एंजाइटी डिसऑर्डर से पीड़ित इंसान की एंजाइटी लगातार बनी रहती है और उससे उसके पास डील करने के कोई भी समाधान नहीं होते। इनफैक्ट उसको उस एंजाइटी में रहने की इतनी आदत हो जाती है कि जब वो एक सिचुएशन से बाहर भी आ जाते हैं तब भी उन्हें लगता है कि अब कोई दूसरी सिचुएशन में वो फंस जाएंगे। सो फ्यूचर को लेके उनका बहुत एंटिसिपेशन रहता है और फ्यूचर को लेके बहुत डर बना रहता है। आइए बात करते हैं कि नॉर्मल लेवल एंजाइटी क्या होती है। एक नॉर्मल लेवल एंजाइटी वो होती है जो हमें उतना परेशान नहीं करती। मान लीजिए आप ऑफिस के लिए निकलते हैं और आप लेट हो जाते हैं। आपको इतना ज़्यादा स्ट्रेस होता है उस मोमेंट पे कि आज तो मीटिंग थी और टाइम नहीं पहुंचना था और आज ही लेट हो गया मैं। तो इस स्ट्रेसर की वजह से आपको मोटिवेशन भी फील होगा। हो सकता है नेक्स्ट टाइम जब आपकी मीटिंग हो सकता है जब नेक्स्ट टाइम आप अपने ऑफिस जाएँ, आप अपने घर से टाइम एस्टिमेट करके जल्दी निकलें। तो उस मोटिवेशन से आपको लर्निंग मिला कि अब ऑफिस के लिए कभी निकलना है तो ऐसे सिचुएशंस भी आ सकते हैं। तो ये एंजाइटी उस सिचुएशन में आई और जब आप ऑफिस पहुंचे तो वो एंजाइटी ख़त्म हो गई। पर एक एंजाइटी डिसऑर्डर से पीड़ित इंसान के साथ ऐसा नहीं होता है। उनको वो एंजाइटी बनी रहती है और उनके लिए उस इमोशन से डील करना भी बहुत मुश्किल होता है। वो अपने आप को रिलैक्स नहीं कर पाते हैं और उनकी एंजाइटी 1-2 मिनट की, आधे घंटे की नहीं होती, प्रोलॉन्ग होती है। उनके मन में, उनके सर में वो बनी रहती है और उनको नहीं समझ आता है कि वो इस चीज़ से कैसे डील करें। और एंजाइटी की जब हम बात करते हैं, एंजाइटी बहुत तरह की होती है। एंजाइटी डिसऑर्डर्स की जब हम बात करते हैं, लेकिन इसके होने के लिए ये सिम्टम्स जो भी मैं आपसे डिस्कस करूँगी करीबन 2 हफ्ते तक एक व्यक्ति में पाए जाएगा। तब हम कह सकते हैं कि यस, एक व्यक्ति एंजाइटी डिसऑर्डर से पीड़ित है। आप जब भी मिलेंगे एंजाइटी डिसऑर्डर से पीड़ित इंसान से, कुछ हो या ना हो, लेकिन वो कभी भी सोशल गैदरिंग में जाना पसंद नहीं करते हैं। अब क्या क्या चीज़ें होती हैं जब कोई एंजाइटी से पीड़ित होता है। पहली चीज़, उनको विज़न उनका ब्लरी होने लगता है। उनको चीज़ें साफ से नहीं दिखती हैं, सामने चीज़ें चल रही होती हैं लेकिन कुछ सेंस नहीं बनता। बस ऐसा लगता है कि हो रहा है, एज इन स्टिमुलस है पर वो परसीव करके प्रोसेस नहीं कर पा रहे। राइट। देन नेक्स्ट इज टेंस शोल्डर। उनके कंधे हमेशा ऐसे इतने हैवी फील होते हैं। उनका बॉडी पोस्चर कभी रिलैक्स नहीं होता। आप उनके चलने को भी देखेंगे, बात करने को भी देखेंगे तो उनके बॉडी में आपको बहुत लेवल का एंजाइटी यानी कि स्ट्रेस पाया जाएगा। डिजीनेस, चक्कर बहुत आता है उनको, क्योंकि द माइंड इज ऑलवेज ब्लॉक्ड इन थिंकिंग अबाउट थिंग्स। कुछ ना कुछ वो सोचते रहते हैं अनकॉन्शियस लेवल पे, और वो इतना ज़्यादा ऑक्यूपाइड होते हैं कि जैसे कि दिमाग की और शरीर की सारी एनर्जी वो सब कुछ खा चुके होते हैं। राइट। देन हेडेक, बिकॉज ऑफ दैट डिजीनेस, बिकॉज ऑफ द कॉन्टिन्यूअस थॉट प्रोसेस, उनका लगातार एक सरदर्द बना रहता है और कई मौक़ों पे किसी को तो ये माइग्रेन भी बन जाता है और कई मौक़ों पे ये एक्सट्रीम हो जाता है कि इंसान किसी भी काम पे फोकस नहीं कर पाता है। शेकीनेस, ओह यस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंजाइटी, आप सबने महसूस किया होगा कि कंपन आने लगती है। एक इंसान को फ्यूचर का डर इतना हो जाता है, इतना ज़्यादा उस फ्योर की वजह से उसे समझ नहीं आता कि आने वाली सिचुएशन या आने वाले थ्रेट के साथ वो कैसे डील करे, जिसको लेके वो कांपने लगते हैं। फेस टर्न्स रेड बिकॉज ऑफ अ रिएक्शन, फिजियोलॉजिकल चेन मैकेनिज्म ऑफ स्ट्रेस। बॉडी बिल्कुल हीट अप हो जाती है
जिसकी वजह से उनके फेस पे आप रेडनेस देखोगे, ऑलमोस्ट बॉडी पे भी एक तरह की रेडनेस देखोगे। एंड बिकॉज बॉडी में इतनी हीट बनती है, उसकी वजह से दे हैव दिस स्वेटीनेस, दे आर कॉन्स्टेंटली स्वेटिंग मोर दैन यूजुअल। आप देखोगे उनके विंटर्स में भी स्वेट हो रहा है उनको। और with boys, if you see, this is mostly the problem with teenage and adult boys। आप उनके देखोगे तो हाथों में भी उनको पसीना आया हुआ होता है, उनको पैरों में भी बहुत पसीना आने लगता है एज ए रिजल्ट ऑफ दिस। हार्ट बीट बहुत बढ़ जाता है, दिल की धड़कनें बहुत तेज़ हो जाती हैं, और उनको खुद भी अपनी उस हार्ट पाउंडिंग सुनाई दे रही होती है, और उनको नहीं समझ आता कि इस चीज़ से कैसे डील करें। इट्स लाइक सामने वाला क्या बोल रहा है, उसकी आवाज़ धीमी होगी, लेकिन खुद के दिल की आवाज़ इतनी तेज़ होगी कि उसको डील कैसे करना है नहीं पता होता। बैक पेन, ओके, सो रिसर्च सेज दैट जब भी आपको लाइफ में सपोर्ट की कमी महसूस होगी आने वाले समय में, प्रेजेंट से लेके आने वाले समय में, उसकी एंजाइटी को लेके बैक पेन शुरू होने लग जाएगा, बिकॉज बैक रिप्रेजेंट्स सपोर्ट स्ट्रक्चर। तो बैक पेन होना एक जायज़ सी बात हो जाती है लोगों के लिए। नेक्स्ट इज़ फीलिंग नम, उन्हें इतना अच्छा जब आपको बहुत 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 ज़्यादा एंजाइटी या थॉट प्रोसेस चल रहा होता है, एक पॉइंट ऐसा आता है जब आपकी बॉडी हर चीज़ को लेना, इनपुट लेना और उस पर रिएक्ट करना बंद कर देती है। इनफैक्ट वो एक पॉइंट आता है जिसे एनालिसिस पैरालिसिस कहते हैं, कि आपका दिमाग भी सोचना बंद कर देता है, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच दिमाग में थॉट्स में एक नमनेस आ जाती है, बिल्कुल कुछ भी नहीं चलता है उस दिमाग में। देन यू फील नर्वस, नर्वसनेस बिल्डअप रहती है, एंड व्हाट इट इज़ अबाउट द पर्सन इज़ नॉट श्योर। पर हाँ, जब कोई नया सिचुएशन आने लगता है वो पर्सन और ज़्यादा नर्वस हो जाता है, जिसका उनको पता चलता है ज़रूर। अपसेट स्टमक एंड फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, कईयों को बॉडीली मैनिफेस्टेशन एंजाइटी का इतना हो जाता है कि उनका जो स्टमक है बहुत लेवल तक अपसेट रहता है, उन्हें ये नहीं पता होता कि ये डायरिया किस वजह से हो रहा है या क्यों नहीं ठीक हो पा रहा। एंड ऑल्सो जब भी सडन कोई एंजाइटी सिचुएशन आ जाती है तो उनका यूरिनेशन पास करने का जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाती है। एंड स्टटरिंग एंड स्टैमरिंग, राइट, तो वो हकलाना भी चालू कर देते हैं, और इस तरह के कुछ सिम्टम्स बहुत फ्रीक्वेंटली पाए जाते हैं एंजाइटी डिसऑर्डर से ग्रसित लोगों में। इसके साथ साथ कुछ और चीज़ें हैं, जैसे कि नॉजिएटिंग फील होना, बिकॉज डिजीनेस रहता है, हेडेक रहता है, उसकी वजह से वॉमिटिंग जैसी फीलिंग बनी रहती है, बिकॉज यू आर थिंकिंग अबाउट समथिंग एंड बॉडी का स्ट्रक्चर ब्रेक डाउन होने लगता है। सो नॉजिएटिंग फीलिंग होती है। रात को अचानक से सोते सोते उठ जाना डर के, या अगर गलती से भी छोटी सी ठक ठुक की भी आवाज़ हुई तो एक इंसान सोते हुए उठ के खड़ा हो जाएगा एज इफ कोई थ्रेट है। सो आप देखेंगे जो एंजाइटी से पीड़ित लोग होते हैं, दे आर मोस्टली लुकिंग फॉर थ्रेट इन दियर एनवायरनमेंट। उनको लगता है कोई आके उन्हें अटैक कर देगा, या एनवायरनमेंट में भी कुछ ऐसा होगा जो उनके अगेंस्ट होगा, राइट। और इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा सतर्क और अलर्ट रहते हैं एनवायरनमेंट में लेके। आप देखेंगे वो बहुत ही ज़्यादा विजिलेंट होते हैं चीज़ों को देखने में कि कहीं कुछ तरफ से मेरी तरफ कोई डेंजर तो नहीं आ रहा है। एंड रेस्टलेसनेस, यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रेस्टलेसनेस, वो घबराहट, बेचैनी जो हम पहचानते हैं उसको हम रेस्टलेसनेस कहते हैं, कि पता ही नहीं है कि ये वरी क्यों है। अगर ये वरी है, ये किसी चीज़ की चिंता है, तो ये चिंता किस बात की है, और वो चिंता धीरे 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 करके इतनी बढ़ जाती है कि वो एक बेचैनी, घबराहट का फॉर्म ले लेती है, और वो हम जब भी किसी नए व्यक्ति से या किसी से भी जब इंटरेक्ट करते हैं वो उसी में ही नज़र आ जाती है। सो ये तो कुछ चीज़ें थी एंजाइटी के बारे में। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। आगे एंजाइटी के बारे में और टॉपिक्स के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए बने रहें। थैंक यू सो मच।